शहर के महत्वपूर्ण कार्यालय उत्तराखंड जल संस्थान को 4 सितंबर तक कार्यालय खाली करने के न्यायालय से आदेश पारित किए गए हैं। पूर्व में बहुउद्देशीय टाउन हॉल में जल संस्थान का कार्यालय स्थापित था, लेकिन टाउन हॉल के नवीनीकरण के कारण जल संस्थान को ऑफिस खाली कर निजी भूमि पर कार्यालय स्थापित करना पड़ा था, जिसके बाद लगभग 8 साल तक टाउन हॉल का कार्य चलता रहा। इस दौरान उत्तराखंड जल संस्थान को निजी भूमि पर ही कार्यालय संचालित करना पड़ रहा है, लेकिन भूमि स्वामी ने न्यायालय में बात दायर कर जल संस्थान कार्यालय से भूमि खाली करने के आदेश पारित करवा लिए हैं। इसके बाद न्यायालय से 4 सितंबर तक जल संस्थान कार्यालय को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। हमने आज जमीन देखा था, जमीन नहीं मीन्स टैंक के पास देखा था, कुछ जमीन है। अगर हमें इसमें यहाँ नहीं मिल पाता है 4 तारीख तक, जहाँ जो कोर्ट का ऑर्डर है कि 4 तारीख तक हमें ये खाली करना है, अगर नहीं मिल पाता है तो हम वहीं अपना ऑफिस बनाएंगे, लेकिन फिर पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि कंप्लेन करना है तो वहाँ आना पड़ेगा, और फिर अगर बिल भी जमा करना है वहीं आना पड़ेगा, जो कि आना सबके बस की बात है नहीं उतनी दूर। ये दिक्कत है। कार्यालय नहीं मिलेगा तो अगर जो टाउन हॉल में अगर नहीं मिलता है हमें, तो हमें तो भिलाड़ी जाना पड़ेगा, या फिर और कुछ है कुछ लैंड वहाँ जाना पड़ सकता है। उसमें सब हमें 15 दिन टाइम है हमारे पास, जो कि उसमें टेंट लगा कर कैसे भी तरह ऑफिस बनाना पड़ेगा हमें। बताया गया है कि पूर्व में कोई प्रस्ताव ऐसा हुआ था या मौखिक कोई एग्रीमेंट हुआ था कि ये बिल्डिंग टूटेगी, जिसमें जलस्थान को जगह दी जाएगी। उसको मद्देनज़र देखते हुए, क्योंकि जलस्थान एक बहुत अति आवश्यक लोगों की डेली नीड्स से जुड़ा हुआ एक कार्यालय है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जलस्थान को टाउन हॉल में ही जगह दिया जाए। और क्योंकि अभी टाउन हॉल का स्वामित्व एमडीडी के पास है, हमने एमडीडी के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं कि इनको एक कमरा या थोड़ी जगह ऑफिस के लिए वहाँ पे दी जाए, क्योंकि जनता से जुड़ा ये मामला है और पब्लिक डेली वहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। जैसे बता रहे हैं कि वो भिलाड़ू ले जाना पड़ेगा या देहरादून ले जाना पड़ेगा, तो हम लोग इस मसले पे गंभीर हैं। और जैसे ही टाउन हॉल नगर पालिका के पास आता है, और अगर नहीं आता है तो हम इनसे मांग करते हैं, एमडीडी वालों से मांग रखेंगे कि इनको जल्द से जल्द यहाँ पर जगह दी जाए, ताकि जो जलस्थान का ऑफिस है वो सुचारू रूप से चल सके। मसूरी शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में अगस्त क्रांति के शहीदों को याद किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है और हमें अपने नौनिहालों को भी आजादी के बारे में बताना चाहिए कि किस तरह से शहादत देकर हमारे पूर्वजों ने हमें खुली हवा में सांस लेने का अधिकार दिलाया है। देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी, तो ठीक 9 अगस्त की रात को ही हमारे जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन के, उनको सबको अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसके पश्चात से ही आज तक इसे क्रांति दिवस के रूप में, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम सबसे पहले उन सब जितने भी हमारे शहीद हैं, जिन्होंने इस भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिए, उन सबको नमन करते हैं। और आने वाली युवा पीढ़ी से अनुरोध करते हैं कि वो इतिहास में उनके बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन हम सबको उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है वो हम सबका देश है, विभिन्नता का, एकता का देश है। इसमें एकता बनाए रखने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, इसी तरह से हमारे आज की युवा पीढ़ी को भी इस देश के प्रति सोचकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसके द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हैं कि हम 13 अगस्त से ही हर कांग्रेसी अपने घर के ऊपर भारत का झंडा लगाएगा। तो हर कार्यकर्ता तक झंडे पहुँचाए जाएंगे हमारे द्वारा, और हर कांग्रेसी अपने घर के छत पर, अपने घर के जहाँ भी होगा, लेकिन उसका मान सम्मान, उस तिरंगे का मान सम्मान रखेगा। जिस मान सम्मान से उस तिरंगे को लगाएगा, उसी मान सम्मान के साथ 15 अगस्त के बाद उसे वो सुरक्षित उसके अपने स्थान पर रखेगा।
मसूरी में मंडी स्थापित करने को लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया और जिसकी रिपोर्ट कृषि मंत्री गणेश जोशी को सौंपी गई, जिसके बाद मसूरी में मंडी स्थापित होने का रास्ता साफ हो जाएगा। विगत दिनों मसूरी भ्रमण पर आए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से क्षेत्रवासियों ने मसूरी में मंडी खोलने की मांग की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को मसूरी में मंडी स्थापित करने के लिए स्थल चयन करने के निर्देश दिए थे। इस अवसर पर मंडी समिति की ओर से आए अजय डबराल ने बताया कि मसूरी में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया गया है और उन्होंने कहा कि धनौल्टी, टिहरी, उत्तरकाशी, पुरोला आदि क्षेत्र के लोगों को अपनी सब्जी बेचने के लिए देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन मसूरी में मंडी खुलने से उन्हें 40 किलोमीटर अतिरिक्त नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर उन्हें उनके सामान की पूरी कीमत दी जाएगी। इसका लाभ स्थानीय लोगों को भी मिलेगा। और यहाँ पे जो भी है उनके द्वारा एक जो है माननीय मंत्री जी से मंडी स्थल खोले जाने का जो है एक आवेदन किया गया था। उसी के सिलसिले में हमारी टीम यहाँ पर आई है, जो क्षेत्रीय टीम हमारी आई है और हमने यहाँ पे जो भी हमारे जनप्रतिनिधि थे उनके साथ जो है 2-3 जगह का विजिट किया है। हमने 2-3 जगह देखी हैं क्योंकि हमारा जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र है जौनपुर, नैनीताल, डामटा, वो मसूरी के क्षेत्र से होके जाता है और हमारा भी मानना है कि इस क्षेत्र के काश्तकार अधिक से अधिक लाभान्वित हों। यहाँ पे अगर उनको मंडी की सुविधाएं मिल पाती हैं तो उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचेगी और उनके लिए थोड़ी आसानी भी होगी। तो यही सब विचार करके हम लोग यहाँ पे आए हैं और मतलब काश्तकार को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें, क्योंकि अभी देहरादून उनके लिए निकटस्थ बाज़ार जो है देहरादून मंडी होता है, जो यहाँ से करीब जो है 40 किलोमीटर और आगे होता है। अगर हम 40 किलोमीटर पहले पे यहाँ पर सुविधाएँ दे दें और मसूरी का जो क्षेत्र माननीय जनप्रतिनिधि के साथ जो है हम लोगों ने देखा है, तो वो आपका टिहरी की धनौल्टी बेल्ट को लेके मसूरी की डामटा, नैनबाग की बेल्ट को भी जोड़ता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पर इस प्रकार की कुछ संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो निश्चित तौर पे जो है काश्तकार यहाँ के क्षेत्रीय काश्तकार लाभान्वित होंगे। 2 दिन पूर्व माननीय मंत्री जी का तहसील का दर्जा होने पर स्वागत किया गया था। जब उन्होंने स्वागत किया तो हमारे जो मसूरी के कार्यकर्ता थे, भाजपा मंडल के शहरवासी और अगल बगल के गाँव वाले लोग उनसे प्रतिनिधि मिले। उन्होंने रिक्वेस्ट करी माननीय मंत्री जी से कि एक अगर कृषि विभाग की तरफ से अगर मंडी समिति मसूरी में खुल जाए तो उसमें आसपास के स्थानीय लोगों को, आसपास के जो गांव के लोग हैं वो अपना माल लाएं, बेचें मंडी में और उसका लाभ समस्त समाज को मिले। तो उसके तहत जब माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी थी तो माननीय मंत्री जी ने तुरंत 48 घंटे के अंदर अपने विभाग के उच्च अधिकारी यहाँ भेजे। उनको हमने जो है मसूरी में संभावित जो क्षेत्र थे, संभावित जगह दिखाई। सब क्षेत्र दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो स्थानीय लोग हैं, एक तरफ कैंपटी हो गया, डामटा हो गया, दूसरी तरफ नैनबाग हो गया, इस समस्त क्षेत्र की जो कैश क्रॉप है उसमें जैसे सब्जियां हो गई, मटर, आज की तारीख में धनौल्टी क्षेत्र में 12 महीने हमारे क्षेत्रों में जो है मटर होने लग गया। तो मटर की खेती कैश क्रॉप के रूप में वो लाएं, इन मंडियों में अपने ऑफिसों में वो सामान रखें और यहाँ से जो है उसका अच्छा वितरण हो, अच्छा प्राइस उनको मिल सके। साथ ही जो है मसूरी एक पर्यटक स्थल है, 150-200 होटल यहाँ पड़ते हैं। अगर एक मंडी खुलती है तो उसका जो लाभ है वो सबको मिलेगा। ऋषिकेश नरेंद्र नगर के बीच भारी मलबा आने से कल रात 2 बजे से सड़क बंद है, जिसके कारण आवाजाही भी पूर्ण तरीके से बंद हो चुकी है। वहीं नरेंद्र नगर चुंगी के पास भी रोड पूरी तरह से बंद है। पौड़ी जिले के थाना लैंसडाउन क्षेत्र के अंतर्गत देवटाली रोड पर एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वाहन में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चारों लोग गुमखाल बाजार से अपने गांव देवटाली जा रहे थे, तभी अचानक रास्ते पर यह घटना घटित हो गई। सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची, जहां दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार 4 व्यक्तियों के मृत शरीरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। देर रात्रि थाना लैंसडाउन में सूचना मिली कि देवडाली गुमखाल रोड पे एक अल्टो गाड़ी जो है वो गिर गई और उसमें 4 लोग सवार थे। सूचना पे तत्काल चौकी गुमखाल से व थाना लैंसडाउन से फोर्स भेजी गई। इसके अलावा सतपुली में जो हमारी SDRF की टीम है वह सतपुली थाना प्रभारी भी अपने साथ फोर्स के मौके पर पहुंचे। इसके अलावा जो श्रीनगर में हमारी SDRF की टीम थी उसे भी तत्काल मौके के लिए रवाना किया। देर रात्रि तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। इसमें जो 4 अल्टो गाड़ी में जो 4 लोग सवार थे उन चारों की मृत्यु हो गई है और जो मृतक है उनकी बॉडी जो है मेन रोड तक ले आई गई है और अब पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
भारत छोड़ो आंदोलन की 82वीं वर्षगांठ अगस्त क्रांति के अवसर पर अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल में आजादी के वीर सपूतों की याद में अगस्त क्रांति दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर लगभग 1 साल के बाद जिला कारागार को आम जनता के लिए खोला गया। इस दौरान प्रशासन और जेल के अधिकारियों ने नगर के संभ्रांत लोगों के आजादी के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल आजादी के आंदोलन की गवाह रही थी। इस जेल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी सहित सैकड़ों वीर सपूत बंदी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से यहाँ पर एक नेहरू वार्ड भी बनाया गया है। हम नेहरू वार्ड में खड़े हैं। पंडित नेहरू जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में प्रथम पंक्ति में थे, उन्होंने यहाँ पर दो बार इस जेल में रह कर के स्वतंत्रता संग्राम में वो यहाँ पर बंदी रहे और डिस्कवरी ऑफ इंडिया उनकी जो पुस्तक है उसके कुछ पृष्ठ इसी जेल में लिखे गए हैं। तो उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए, उनको नमन करते हुए, महान शहीदों के बलिदान का पावन स्मरण करते हुए हम अपनी श्रद्धांजलि उन महान शहीदों को देना चाहते हैं। आज का ये दिन उन शहीदों को, उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित है। अल्मोड़ा यातायात पुलिस ने कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा हाट में आयोजित एनसीसी कैंप में चलाया जागरूकता अभियान में एनसीसी कैडेट्स को रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा सहित विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। साथ ही एनसीसी कैडेट्स और उपस्थित प्रशिक्षक स्टाफ को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग करते हुए यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी देकर नियमों का हमेशा पालन करने के लिए कहा गया। पिछले चुनाव में भाजपा नेता चंदन राम दास 32,211 मतों से विजय रहे थे। साल 2007 से 2022 तक की लगातार जीत हैट्रिक बनाए हुए थे। 15 साल तक बागेश्वर विधानसभा बीजेपी के कब्जे में रही। उनके लंबे अनुभव और कार्यशीलता को देखते हुए धामी सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री, परिवहन, समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन दुर्भाग्य से इस साल 2023 अप्रैल माह में उनका देहांत हो गया। उपचुनाव की घोषणा होते ही प्रमुख राष्ट्रीय दलों में संभावित प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन का दौर भी दिल्ली, देहरादून में जारी हो चुका है। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से और फोन में वार्ता कर उपचुनाव के संभावित प्रत्याशियों से समर्थन और पार्टी नेता संपर्क बनाए हुए हैं। बागेश्वर विधानसभा में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के अनुसार 10 अगस्त को हमारा अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन जारी करना, जो कि हमारे आरोप करेंगे। नाम निर्देशन उस दिन से शुरू हो जाएगा। 17 को नाम निर्देशन वापसी की डेट है, 18 को स्क्रूटनी है, 21 को विड्रॉल है। देन हमारा जो पोल है वो 5 तारीख को है, 8 को काउंटिंग है और 10 को हमें वाइंड अप करना है। और तत्काल प्रभाव से यहाँ आचार संहिता लागू हो गई है, तो हम सारे आदेश हम अभी निर्गत कर दिए हैं। एक तत्काल बैठक हमने नोडल ऑफिसर्स की बुला ली है, तो जिसमें जो 24 घंटे की सूचना, 48 घंटे की और 72 घंटे की सूचना है, वो तुरंत हम लोग अभी उस पर कार्रवाई की जा रही है। और बताना चाहूँगी, हमारे 188 पोलिंग बूथ पर चुनाव होना है, जिसमें 1,18,000 के लगभग वोटर हमारे हैं। और उसमें हमने उसको 28 सेक्टर्स में बांटा है और 3 जोन बनाए हैं। तो सभी जितने भी कार्मिक हैं सभी की नियुक्ति की जा चुकी है। सभी नोडल्स की 2 बार मीटिंग भी हो चुकी है। कल मुख्य निर्वाचन सचिव महोदय की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई थी, जिन्होंने तैयारियों की समीक्षा भी ली है और जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं वो भी निर्गत किए हैं। आज भी लगातार फ़ोन पर हैं। डेली बेसिस पर हम मॉनिटर भी करेंगे, डेली बेसिस पर हमारी सब मीटिंग्स भी चलेंगी और हमारी मशीनरी पहले से ही हमारी तैयारी पर्याप्त है। और अब हम आगे और मिशन मोड पे इलेक्शन को फ्री और फेयर इलेक्शन कराएंगे और फ्लॉलेस इलेक्शन कराएंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास और शहरी विकास विभाग के सशक्त उत्तराखंड 2025 से संबंधित कार्य योजना और संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रतिवर्ष प्रदेश में आने वाले लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्शों की स्वीकृति की व्यवस्थाओं को सुगम बनाए जाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए हैं।
जनपद नियंत्रण कक्ष ऋषिकेश से एसडीआरएफ को सूचना दी गई कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 84 कुटिया के पास एक दीवार गिर गई है, जिसमें 2 व्यक्ति दब गए हैं। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। उक्त सूचना पर एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के लिए तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल से निरीक्षक कविंद्र सजवान ने बताया कि उक्त घटना में 2 व्यक्ति दबे थे, जिनमें से एक घायल को रेस्क्यू कर दिया गया है, वहीं दूसरे व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भारी बारिश के कारण टपकेश्वर मंदिर क्षेत्र में हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने मौके पर जाकर मौका मुआयना कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि टपकेश्वर हमारा आस्था का केंद्र है। उन्होंने अधिकारियों को स्थायी समाधान और दीर्घकालीन योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मंत्री ने बीती देर रात भारी बारिश से मसूरी विधानसभा क्षेत्र के रिखौली गाँव में सड़क मार्ग बहने से रिखौली गाँव का राजधानी से संपर्क कट गया। मंत्री ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को पुलिया के निर्माण का जल्द एस्टीमेट बनाकर निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसकी आबादी लगभग 850 है। कल भारी वर्षा से पूरी रूप से जिले से कट गया है। यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की जनता के लिए आवागमन का कोई साधन नहीं। लोग खेतों से होकर, जंगलों से होकर जा रहे हैं। और आज मैं कुंडली के अधिकारियों को, प्रशासन के अधिकारियों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को कृषि की शक्ति भी यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मैंने निश्चित किया कि क्योंकि गांव के जाने का एकमात्र वैकल्पिक मार्ग है और फिलहाल वहाँ पर जो पुलिया है, क्योंकि इस रोड का मैंने पहले से चुका चुका हूँ, इसका टेंडर हो रखा है, तो मैंने कहा पहले प्रायोरिटी पर हम पुलिया बनाई जाए ताकि आवागमन खुल जाए और उसके बाद रोड का काम जो है शीघ्र पूरा किया जाए। और जो फसलों की स्थिति भी है, भारत सरकार के मानक के अनुरूप हमारे कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा। और इस आपदा की घड़ी में ईश्वर सिंह धामी की सरकार इन आपदा पीड़ितों के साथ में खड़ी है। उनकी जो हर संभव मदद होगी वो मदद की जाएगी।